चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस पथ जावे वीर अनेक। तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यानी कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड। तो ये जो कविता आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से मतलब ये एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए आप। और बहुत आसान कविता है, एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं इसको। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं क्या है कविता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ता है आपको। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ हेडिंग डालेंगे, इसके बाद उसमें लिखेंगे, ये देखिए, ये पद्यांश इसको कहेंगे आप, और जो कहानी वाला आता है उसको गद्यांश कहेंगे। ठीक है, और संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिखें। तो हेडिंग डालकर संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के युग चरण के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, या इसके कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। चाहे जो लिखो आप, कवि भी लिख सकते हो, रचयिता भी लिख सकते हो, लेकिन लेखक मत लिख देना, क्योंकि लेखक कहानी के होते हैं। कविता जो लिखता है उसको कवि कहते हैं या रचयिता कहते हैं, क्योंकि कविता रची जाती है, लिखी नहीं जाती है। लिखी जाती है क्या? कहानी लिखी जाती है, उपन्यास लिखते हैं, नाटक लिखा जाता है, ये सब लिखा जाता है। और कविता जो है ये तो रचा जाता है। तो इसको जो लिखता है उसको कहेंगे रचयिता। रचयिता कहें चाहे कवि कहें, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको संदर्भ। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं, इस पद का व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इसमें फूल अपनी इच्छा को प्रकट करता है, अपनी इच्छा बताता है कि हमारी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूं। पुष्प कहता है, फूल कहता है कि चाह नहीं, चाह नहीं, मेरी चाह नहीं है, क्या नहीं चाहता मैं? सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। सुरबाला मतलब, सुरबाला का मतलब क्या हुआ? देवांगना कह सकते हैं आप, या अप्सरा। देवांगना कहो चाहे अप्सरा कहो। चाह नहीं मैं, मेरी चाहत ये नहीं है, मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं देवांगनाओं के गहनों में गुथा जाऊं। फूल क्या कहता है कि मेरी कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि मैं अप्सराओं के या अथवा
देवांगनाओं के गहनों में गुथा जाऊं, ये हमारी इच्छा नहीं है। चाह नहीं, ये भी मेरी चाहत नहीं है, ये भी इच्छा नहीं है। प्रेमी माला में, प्रेमी के माला में विध मतलब गुथा जाऊं, प्रेमी की माला में गुथा जाऊं, ये भी इच्छा नहीं है। और गुथ कर क्या, प्यारी को ललचाऊं और उनकी प्रेमिका को आकर्षित करूं, ललचाऊं, ये भी हमारी इच्छा नहीं है कि किसी प्रेमी के माला में गुथ करके और किसी प्रेमिका को ललचाऊं या आकर्षित करूं, ये भी हमारी कोई इच्छा नहीं है। उस क्या नहीं इच्छा है, चाह नहीं प्रेमी माला में, मतलब मेरी इच्छा ये नहीं है कि प्रेमी के माला में, किसी प्रेमी के माला में गुथा जाऊं और उनकी प्रेमिका को क्या करूं, लुभाऊं, ये हमारी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं, ये भी चाहत नहीं है कि सम्राटों के शव पर, जो सम्राटों के मृत शरीर पर, सम्राटों के शव पर, मर जाने के बाद उनके शव पर मैं डाला जाऊं, हे भगवान, मैं ये नहीं चाहता। हे हरि, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं किसी सम्राटों के, किसी राजा महाराजाओं के शरीर पर, मरने के बाद उनके शरीर पर डाला जाऊं, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भागी पर इठलाऊं, और ये भी चाहत नहीं हमारी कि देवी देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इठलाऊं, यानी अपने भाग्य पर अभिमान करूं। इठलाऊं यानी अभिमान करूं, घमंड करूं, ये भी हमारी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवी देवता के सिर पर चढ़ूं, देवों के सिर पर चढ़ाया जाऊं और मैं अपने भाग्य पर खुश हो जाऊं, मैं अपने भाग्य पर अभिमान करूं, ये हमारी इच्छा नहीं है। आखिर इच्छा क्या है फूल की? अब यहाँ अपनी इच्छा जाहिर करता है फूल, क्या कहता है सुनिए। अरे मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। फूल कहता है कि हे बन के माली, मुझे तुम तोड़ लेना, और तोड़ लेने के बाद करना क्या, उस पथ में देना तुम फेंक। किस पथ में फेंकने की बात फूल कर रहा है कि मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि, भारत माता को अपना सर अर्पण करने के लिए जिस पथ जावे वीर अनेक, अपना शीश चढ़ाने के लिए, अपने सिर को चढ़ाने के लिए जिस रास्ते से वीर जाते हैं, उसी रास्ते पर मुझे फेंक देना। उसी रास्ते पर, फूल कहता है कि जिस रास्ते से भारत माँ के वीर जाते हैं, अपने सिर को भारत माँ को अर्पण करने, चढ़ाने के लिए जाते हैं, उसी रास्ते पर मुझे फेंक देना बन के माली, जिससे मैं उनके पैर के नीचे पड़ूं और धन्य हो जाऊं। ये फूल की यही इच्छा है। तो ऐसे ही लिखना है आपको। तो ये था हमारा माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया, रचित, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा यानी फूल की इच्छा, क्या चाहता है फूल। तो बस इसमें यही था, और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।